रहिए आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशी राठौर। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से सियासी कोहराम मचाने के लिए तैयार हो चुके हैं बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद। आकाश आनंद जो पार्टी के लिए नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पर नजर आए थे एक वक्त, वहीं उत्तराधिकारी के तौर पर भी देखे गए, लेकिन लोकसभा चुनाव में अपने भाषण के चलते आकाश आनंद मुश्किलों का सामना करते हुए भी देखे गए और नतीजा ये रहा कि बीजेपी की नेताओं की तरफ से या फिर यूं कहा जाए समर्थकों की तरफ से उनके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज करा दी गई, क्योंकि आकाश आनंद ने बीजेपी की तुलना आतंकवादियों से कर डाली थी। इसके बाद देखा गया कि मायावती ने चालाकी दिखाते हुए आकाश आनंद को पीछे रखा, दोनों ही पदों से बर्खास्त कर दिया और आकाश आनंद के सियासी भविष्य को सेव करती हुई नजर आई। अब देखा जाए तो मायावती को आकाश आनंद की एक बार फिर से जरूरत आन पड़ी है और आकाश आनंद को पार्टी में एक बार फिर से अहम जिम्मेदारी दे दी गई है। आपको बताते चले कि अब मायावती ने उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए आकाश आनंद को एक बार फिर से स्टार प्रचारक बना दिया है और ऐसे में आकाश आनंद का स्टार प्रचारक बन जाना विपक्षी दलों के लिए क्या वाकई में मुश्किलें खड़ी कर देता है या नहीं, इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी हैं दौलत हमारे साथ। दौलत, कैसे देख रहे हैं जिस तरह से अब एक लिस्ट जारी की गई है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से? आपको ये बता दें कि उत्तराखंड में जो उपचुनाव होने जा रहे हैं उन उपचुनाव की जिम्मेदारी अब आकाश आनंद को दी गई है, यानी कि यूपी की सियासत से अब बाहर निकालकर उत्तराखंड के लिए भी उन्हें एक्टिव कर दिया गया। इससे पहले आकाश आनंद मध्य प्रदेश भी जा चुके हैं स्टार प्रचारक के तौर पर। जिस तरह से वह पार्टी में नजर आए लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि 80 की 80 सीटों पर आकाश आनंद की रैलियां जिस तरीके से आयोजित की गई थी, लेकिन जिस तरह से सीतापुर में उन्होंने जो बयान दिया उस बयान के चलते उनकी मुश्किलें बढ़ गई। लेकिन उत्तराखंड के लिए अब उन्हें एक्टिव कर देना दायित्व एक बार फिर से आकाश आनंद को पार्टी में मिल चुका है। क्या आकाश आनंद इस बार यहाँ पर अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा पाने में कामयाब होंगे या फिर यूं मान लिया जाए कि विपक्षी दलों की मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ाते हुए देखे जाएंगे? देखिए, दोबारा यहाँ पर जो है उनको मौका मिलता हुआ नजर आ रहा है और किस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर जब उनके नाम की घोषणा यहाँ पे कर दी गई थी, लेकिन फिर दोबारा यहाँ पर उनको पीछे कर दिया गया क्योंकि उनके कुछ बयान यहाँ पर शायद बसपा को नुकसान पहुंचा सकते थे। लेकिन ऐसे ही बयान कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि किसी और नेता के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बीएसपी की जो सुप्रीमो है मायावती, उन्होंने कुछ अलग ही यहाँ पर स्टैंड लिया और तुरंत उनको यहाँ से सभी पदों से हटा दिया। लेकिन फिर उनको लगा कि इनकी जरूरत है क्योंकि युवाओं के बीच आकाश आनंद काफ़ी अच्छी आवाज़ बन रहे थे, लगातार यहाँ पर सभी पार्टियों को वो घेर रहे थे। कहीं ना कहीं जो बीएसपी का वोट बैंक यूपी में जो गढ़ उनका माना जाता था, जहाँ पे सरकार उन्होंने बना ली थी, वो वोट बैंक खत्म हो रहा था। उस वोट बैंक को वापस से एक दूसरा चांस वो दे रहे थे, या कहा जाए कि वो जो वोट बैंक खत्म हो रहा था उसको दोबारा से वो बनाते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन बीच में कुछ गलतियां हुई, लेकिन उन गलतियों को शायद यहाँ पर नजरअंदाज करके या फिर कोई छोटी सजा यहाँ पर दी जा सकती थी, लेकिन उनको सभी पद से हटा देना ये कहीं ना कहीं जो है देखा गया कि मायावती एकदम से डर गई कहीं कि उनके खिलाफ कोई बड़ी चीज़ ना हो जाए या फिर उनके राजनीति पे कोई असर ना पड़े। तो बीएसपी के लिए नुकसानदायक रहा यूपी में, खासकर जिस तरीके से उनकी सीटें यहाँ पर आई, जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस रहा। तो यहाँ पर बीएसपी को ध्यान देना होगा कि यहाँ पर उनके लिए क्या जरूरी है। ये कई सारे बयान ऐसे होते हैं जो नेता यहाँ पर दे देते हैं, लेकिन कई नेताओं के ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता। लेकिन विपक्षी पार्टियों के ऊपर तुरंत यहाँ पर कई बार हमने देखा है उनके नेताओं के ऊपर एक्शन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर शायद उनका पद छीनना, इतनी बड़ी उनको सजा देना शायद वहाँ पर वो नहीं बनता था। यहाँ पर वो उनको समझा सकती थी या फिर कोई और अलग सजा हो सकती थी। लेकिन अब दोबारा जब जरूरत पड़ी तो उनको यहाँ पर एक और मौका दिया गया और इस समय उनको फिर दोबारा अपने बयानों को ध्यान से रखना होगा, क्योंकि एक बयान जब उनके इतने सारे पद छीन सकता है तो बाकी चीजें भी उनके बिगाड़ सकता है। बिल्कुल। अभी फिलहाल देखा जाए तो जो लिस्ट सामने आई है उस लिस्ट में देखा गया है कि तकरीबन 13 स्टार प्रचारकों के नाम सामने आए हैं और इसमें देखा गया है कि सबसे पहले नंबर पर जो नाम है बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया हैं मायावती का है, दूसरे नंबर पर आकाश आनंद हैं और इसके अलावा बाद में यहाँ पर अन्य नेताओं के नाम शामिल किए गए हैं। आकाश आनंद जो एक वक्त नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पर रहे उत्तराधिकारी के तौर पर मायावती ने उन्हें आगे किया, तो अगला सवाल यहाँ पर दौलत ये भी बन जाता है, क्या वो दिन अब नजदीक मान लिया जाए कि एक बार फिर से उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पर आकाश आनंद नजर आएंगे? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए मायावती की पार्टी 9 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है उपचुनाव में, और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो उत्तराखंड में भी उपचुनाव होने जा रहे हैं, वहां पर भी आकाश आनंद को जिम्मेदारी उत्तराखंड में उन्हें स्टार प्रचारक बना देना। क्या अब ये मान लिया जाए कि यूपी में भी जो उपचुनाव होंगे वहां पर भी स्टार प्रचारक के तौर पर नजर आएंगे? बिल्कुल यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि अगर उत्तराखंड की जिम्मेदारी सही से करी, अगर यहाँ पर वो वहाँ पर काम आए, क्योंकि उत्तराखंड एक तरीके से बीएसपी के लिए नई जगह है। वहाँ पर ऐसे में मायावती और अगर आकाश आनंद दोनों ही
यहाँ पर प्रचार प्रसार करते हैं तो यहाँ पर बड़ा फायदा जो है उनको होने वाला है। फिर बीएसपी जो एक ही स्टेट की पार्टी मानी जाती है, जो कहा जाता है कि मात्र यूपी तक ही उनकी जो ताकत है वो सीमित है, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा। फिर आगे उनकी और बड़ी ताकत बढ़ती हुई नजर आएगी और उसमें आकाश आनंद एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पर निभा सकते हैं। खासकर यहाँ पर उत्तराखंड में कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें धामी सरकार ना ही ध्यान दे रही है और ना ही यहाँ पर केंद्र की सरकार ध्यान दे पा रही है। कई लोगों के मुद्दे ऐसे हैं जो उनको बड़े आराम से आकाश आनंद यहाँ पे उठा सकते हैं, उन चीज़ों को अच्छे से लोगों को समझा सकते हैं कि क्या उनके मुद्दे हैं। कहीं ना कहीं कई सारे ऐसे मुद्दे हैं पहाड़ों के जो शायद, या फिर कह लीजिए आप जिन भी वहाँ पे उपचुनाव होंगे वहाँ के कई ऐसे मुद्दे हैं जो शायद उनकी सरकार ध्यान नहीं दे रही। यहाँ पर आकाश आनंद एक तरीके से अवेयरनेस यहाँ पर फैला सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में कई चीज़ों को लेकर अवेयरनेस हुई थी, पेपर लीक को लेकर अवेयरनेस हुई थी, यहाँ पर जातीय जो कहा जाता है आरक्षण, उन चीज को लेकर उन्होंने सतर्कता फैलाई थी। तो ये चीज यहाँ पर फिर दोबारा देखी जा सकती है और यहाँ पर भी इस कैंपेन का बड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर लगातार अब बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी का फायदा वो उठाना चाहेंगे और फिर जब अगले चुनाव होंगे वहां पर भी इसका बड़ा फायदा मिल सकता है जो आकाश आनंद दिला सकते हैं। देखिए, आकाश आनंद फिलहाल देखा जाए एक युवा नेता के तौर पर जिस तरह से उभर कर सामने आए हैं, ये तक कहा गया कि आकाश आनंद जिस जोश और जुनून में नजर आए, उस जोश और जुनून से कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक को, मुस्लिम वोट बैंक को साथ तो रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं मुश्किलें वह बाकी के अन्य युवा नेताओं की बढ़ा रहे थे। जैसे कि सपा मुखिया की बात कर ली जाए, अखिलेश यादव की बात, यहाँ पर एएसपी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद की ही कर ली जाए। आखिरी छोटा सा सवाल दौलत यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद को लेकर लेना चाहेंगे। ये कहा गया कि आकाश आनंद कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ा रहे हैं समाजवादी पार्टी की, आजाद समाज पार्टी की। चंद्रशेखर आजाद से जब जब उनके बारे में पूछा जाता है तो वह आकाश आनंद के लिए नसीहत देते हैं। जो उनके भाषण रहे उन्हें लेकर भी वे कहते हैं कि अब आकाश आनंद को पता चल ही गया। वो मेरे पर आरोप लगाते थे कि मैं मुकदमे दर्ज कराता रहता हूँ, मैं यहाँ पर पॉलिटिक्स कुछ इस तरीके से कर रहा हूँ जो उन्हें रास नहीं आती थी। लेकिन जो चंद्रशेखर आजाद मायावती को अपना गुरु मानते हैं, बार बार मायावती की तारीफ करते हुए नजर आते हैं, उन चंद्रशेखर आजाद के लिए आकाश आनंद कितनी बड़ी मुसीबत अब बनते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं यहाँ पर विचारधारा का ये हो सकता है कि क्लैश हो। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो चीज़ें यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद बीएसपी में चाहते थे वो आकाश आनंद को मिल रही है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं क्योंकि वो अपना बेस बीएसपी में रहते हुए जमा चुके थे, लेकिन फिर दोबारा यहाँ पर उन लोगों के बीच जो भी यहाँ चीज़ें हुई, मनमुटाव हुआ, उसके बाद वो पार्टी से बिछड़े, फिर अपनी दूसरी पार्टी उन्होंने खोली, लेकिन लगातार तारीफ मायावती की करते रहे। लेकिन आकाश आनंद कहीं ना कहीं उनकी राजनीति पर एक गहरा असर छोड़ सकते हैं। उनकी राजनीति यहाँ पर कहीं ना कहीं विफल कर सकते हैं। भले ही उन्होंने नगीना सीट अब जीत ली हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर उपचुनाव हो चाहे अन्य चुनाव हो, वहाँ पर वो बुरी तरीके से यहाँ पर कह लिया जाए तो चंद्रशेखर आजाद को इफेक्ट कर सकते हैं, उनकी पार्टी को यहाँ पर इफेक्ट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं उनके लिए बड़ा खतरा वो है, इसलिए लगातार इस तरीके के बयान उनकी तरफ से देखने को मिलते हैं। देखिए, फिलहाल देखा जाए तो आकाश आनंद कहीं ना कहीं एक बड़ी मुसीबत बनते हुए तो नजर आ ही सकते हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने बीते कुछ दिनों पहले ये भी कहा था कि आकाश आनंद उनके छोटे भाई जैसे हैं और अगर उन्हें कुछ सीखना है तो उन्हें भीम आर्मी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। अगर वह ज्वाइन कर लेंगे तो वह कई सारी चीजें सीख पाएंगे। और मायावती को वह कहते हैं कि मायावती जो हमारी बहन है वह कई बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री रहकर यूपी में काफी कुछ किया है, दलितों के मसीहा के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं चंद्रशेखर आजाद। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में चंद्रशेखर आजाद क्या वाकई में आकाश आनंद की लोकप्रियता जो बढ़ रही है उसे कम कर पाएंगे, या फिर आकाश आनंद साफ तौर पर एक युवा नेता के तौर पर उभर कर सामने आ जाएंगे। ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको बताते चलें कि आकाश आनंद को लखनऊ की बैठक में बुलाया गया है, बसपा कार्यालय में जो बैठक होने जा रही है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में आकाश आनंद को क्या कुछ यहाँ पर जिम्मेदारियां मिलती हुई नजर आती हैं। फिलहाल देखा जाए पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि मायावती अक्सर कांग्रेस पर हमला बोलती है, जिस तरह से सत्ताधारी पार्टी की मुखर वह होती हुई नजर आती हैं। और ऐसे में बीजेपी की बी टीम का तमगा भी मायावती को मिलता रहा है, उनकी पार्टी को मिलता रहा है। अब ऐसे में मायावती एक बार फिर से आकाश आनंद को आगे करके क्या वाकई में यहाँ पर पार्टी के वर्चस्व को वापस ला पाएंगे या फिर नहीं, देखना होगा कि आकाश आनंद को कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी के पद पर देखा जाएगा आने वाले समय में या फिर नहीं। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।